नमस्कार दोस्तों, अद्वैत एकेडमी के एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो मेडिवल कश्मीर के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने शामीरी डायनेस्टी के बारे में हमने बात की थी। तो शामीरी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, उनका नाम था हबीब शाह। ठीक है, तो ये शामीरी रूलर थे, शामीरी डायनेस्टी के रूलर थे। अब देखिए, इनको किसने मारा था? इनको मारा था गाजी चक ने। ठीक है, गाजी चक ने इनको मार करके यहीं पर शामीरी डायनेस्टी को खत्म कर दिया और शामीरी डायनेस्टी की जगह पर चक डायनेस्टी बन गई कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम गाजी चक की डायनेस्टी, जिसे कहा जाता है चक डायनेस्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। चक डायनेस्टी। अब देखिए, चक डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है गाजी चक। अब गाजी चक देखिए डायरेक्ट डिसेंडेंट है किसका? लंकर चक का। और लंकर चक कौन था? लंकर चक रिंचिन और शामीर के साथ में कश्मीर में आया था। तो ये वो इंसान है लंकर चक, जिसका डायरेक्ट डिसेंडेंट है गाजी चक, जिसने अपनी डायनेस्टी बनाई है कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए, जो चक डायनेस्टी है उसका कहां पर वर्णन आता है कि उसने बाबर और हुमायूं को रिपल्स किया था, उनको कश्मीर में अपना रूल जो है एस्टेब्लिश करने नहीं दिया था, इसलिए मशहूर है चक डायनेस्टी। चक रूलर्स जो है उन्होंने किसको रोका था? प्रोहिबिटेड बाबर एंड हुमायूं। तो बाबर और हुमायूं को कश्मीर में एंटर होने से रोक लिया था। ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस डायनेस्टी का। ठीक है, अब चक डायनेस्टी की अगर हम बात करें किसी एक पार्टिकुलर रूलर की जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है यूसुफ शाह चक। तो यूसुफ शाह चक के बारे में आपको बताता हूं। यूसुफ शाह चक। अब देखिए, जो यूसुफ शाह चक है, इसकी वाइफ का नाम था हब्बा खातून। और हब्बा खातून जो है ये एक मशहूर पोइटेस है, एक मशहूर कवित्री है। ठीक है, एक सेलिब्रेटेड पोइटेस। तो एक मशहूर कवित्री है, पोइटेस हैं हब्बा खातून, जिनके पति थे यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक ने क्या किया था? इसने गुलमार्ग और सोनामर्ग जो है, गुलमार्ग एंड सोनामर्ग, कश्मीर में ये जो है इनको हॉलीडे रिजॉर्ट बनाया था। हॉलीडे रिजॉर्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इसके बाद में जो है पिकनिक मनाने के लिए हॉलीडेज पर लोग आने मतलब स्टार्ट हुए। कहां पर? सोनामर्ग और गुलमर्ग में। तो ये किसके टाइम पर हुआ? यूसुफ शाह चक के टाइम पर हुआ। अब यूसुफ शाह चक के टाइम पर क्या हुआ था? इसी के टाइम पर अकबर ने अटैक किया था। अकबर अटैक्ड कश्मीर। तो अकबर ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया। ठीक है, 1586 में। और इस टाइम पर अकबर का जो मंत्री था, जिसका नाम था कासिम खान, इसका कौन था? आर्मी कमांडर था कासिम खान, जिसने कश्मीर के ऊपर अटैक किया और यहां पर यूसुफ शाह चक को हरिपुरा में हरा दिया। हरिपुरा में हरा दिया था इसको। अब हरिपुरा में यूसुफ शाह चक को हराने के बाद में कासिम खान ने इसको गिरफ्तार कर दिया, यूसुफ शाह चक को। तो ये इसको प्रिजन में डाल दिया गया, बिहार में इसको जेल में डाल दिया, जहां पर इसकी डेथ हो गई थी। तो अगर आपको पूछा जाए कि बताइए कि कश्मीर का ऐसा रूलर जिसकी बिहार में जेल में मौत हुई थी, तो उस रूलर का नाम है यूसुफ शाह चक जो है उसकी हुई थी। तो कासिम शाह को इसके बाद में फर्स्ट गवर्नर बना दिया गया कश्मीर का मुगल्स के द्वारा। तो फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन है कश्मीर का? ये है कासिम खान।
ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमें चक डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। चक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर का नाम है यूसुफ शाह चक। इसके बाद में मुगल एम्पायर के टाइम पे क्या रहा है यहाँ पर, तो ये हम आपको बताएंगे। अब देखिए, मुगल्स में सबसे पहले अकबर ने ही कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है, तो कश्मीर में अकबर के टाइम पे क्या चीज रही है क्या नहीं रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और इसकी हेडिंग होगी मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर का कैसा कंट्रोल रहा है कश्मीर के ऊपर, इसमें हम बात करते हैं अकबर की। ठीक है, अकबर का रूल कश्मीर में अगर देखा जाए तो इसका अलग से नहीं देखा जाए, क्योंकि दूसरे भी जो कश्मीर में रूलर्स थे मुगल, उन्होंने भी उनके कब्जे में भी रहा है कश्मीर। अगर हम बात करें अकबर के टाइम पर, तो देखिए क्या क्या चीज हुई थी। इससे पहले मैं बता दूं कि मुगल्स ने कश्मीर के ऊपर 1586 से रूल किया है लेकर के 1752, यानी 1752 तक इन्होंने रूल किया है कश्मीर के ऊपर। 1586 में अकबर ने अटैक किया था और 1752 में अफगान्स आ गए थे, और अफगान्स में कौन था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया था कश्मीर के ऊपर, और इस समय क्या हो गया था 1752 में मुगल्स का कोई इंपॉर्टेंट रूलर था नहीं, औरंगजेब की भी डेथ हो चुकी थी जो कि लास्ट ग्रेट मुगल रूलर था। इसके बाद में वीक मुगल रूलर्स थे, तो अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था 1752 में और इसने कब्जे में कर लिया था कश्मीर को। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए अकबर ने विजिट किया था कश्मीर में कब, 1589, तो 1589 एडी में अकबर कश्मीर में आया था। अब यहां पर अकबर ने क्या किया, इसका रिवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर जो था उसका नाम है, फाइनेंस मिनिस्टर वो था टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल जो था ये अकबर के नौरत्नों में से ही एक इंसान है, राजा टोडरमल। और अकबर का रिवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करता था राजा टोडरमल। तो जब अकबर कश्मीर में आया तो राजा टोडरमल ने इस टाइम पर कश्मीर में रिवेन्यू सेटलमेंट्स जो थे वो बनाए हैं, और वही रेवेन्यू सेटलमेंट प्रेजेंट डे कश्मीर में अभी तक चल रहे हैं। तो इसने क्या किया था, रेवेन्यू सेटलमेंट्स बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की। इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि अकबर ने क्या क्या किया है। इसके अलावा अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट बनाया है कश्मीर में। ठीक है, अकबर ने बनाया है, बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट। तो ये किला बनाया है इसने, और साथ में यहां पर इसने एक और सिटी भी बनाई है जिसे कहा जाता है नौगर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सिटी है ये, अकबर के द्वारा बनाई गई है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट जो है, हरी पर्वत किला जो है कश्मीर में, ये अकबर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये इतनी बड़ी सिटी बनाने के बाद में, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के बाद में बहुत ज्यादा लोगों को इसने एम्प्लॉयमेंट भी दी थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिली थी। इसके अलावा अकबर ने और क्या किया था, अकबर जब लास्ट टाइम कश्मीर में आया था, लास्ट विजिट जो इसकी कश्मीर थी, उस टाइम पर अकबर के साथ में कौन था, फादर जेरोम जेवियर। तो ये आपको याद रखना है कि अकबर जब लास्ट टाइम कश्मीर में आया था तो उसके साथ में एक कंपनी करके कौन इंसान आया था, तो ये था फादर जेरोम जेवियर जो था, वो आया था, क्रिश्चियन मिशनरी जो था, ये आया था कश्मीर में, अकबर के साथ में आया था। ठीक है, इसके अलावा अकबर के कोर्ट में एक हुआ करते थे स्कॉलर मोहम्मद हुसैन। और मोहम्मद हुसैन कौन थे, ये कश्मीरी स्कॉलर थे। ठीक है, तो एक और कश्मीरी स्कॉलर जो कि अकबर के कोर्ट को एडर्न करते थे, उसको सजाते थे, तो कश्मीर के स्कॉलर जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन, उनको भी अकबर ने अपने दरबार में, अपने कोर्ट में जगह दी थी। इसके अलावा उनके साथ में फादर जेरोम जो थे जेवियर, वो भी आए थे। तो ये सारी चीजें जो है ये अकबर के टाइम पर हमने पढ़नी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अकबर के बाद में
जहांगीर ने क्या किया है कश्मीर में। देखिए जहांगीर ने बहुत ज़्यादा विजिट्स किए हैं कश्मीर में, तो फ्रिक्वेंटली वो विजिट करता रहता था कश्मीर में। उसकी समर कैपिटल ही कश्मीर थी, तो वहाँ पर वैली में बहुत ज़्यादा इसका आना जाना था। जहांगीर, ठीक है। अब देखिए जहांगीर के बारे में आपको बताते हैं, तो फ्रिक्वेंटली विजिट करता था कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया है, इसने फाउंडेशन रखा था शालीमार बाग का। तो कश्मीर में जो शालीमार बाग है वो किसने बनाया है, जहांगीर ने बनाया है। तो जहांगीर अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पर आया करते थे। जहांगीर की वाइफ का क्या नाम है, नूरजहां। तो नूरजहां जो कि उसकी फेवरेट वाइफ थी, ठीक है, तो वो उनके साथ में कश्मीर में आया करती थी समर के टाइम पे। तो इन्होंने शालीमार बाग बनाया है। इसके अलावा इसका जो ब्रदर इन लॉ है जहांगीर का, उसका नाम है असफ खान। ब्रदर इन लॉ असफ खान, इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है निशात बाग या निशात गार्डन जिसे कह सकते हैं आप। तो ये बनाया है कश्मीर में किसने, जहांगीर ने। जहांगीर ने कश्मीर में एक और काम किया है, इसने ट्राई किया था कि सती की जो प्रथा है कश्मीर में उसको एबॉलिश किया जाए, ठीक है। ट्राइड टू एबॉलिश सती सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सती की जो प्रथा थी उसको एबॉलिश यानी उसको खत्म करने की कोशिश की। इसने शालीमार बाग बनाया, इसने निशात बाग इसके टाइम पर ही इसके साले ने बनाया था, इसके बीवी के भाई ने जिसका नाम था असफ खान, वो बनाया था। तो ये फ्रिक्वेंटली विजिट करता रहता था, बहुत बार वैली में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जहांगीर के टाइम की याद रखनी है। तो अब बात करते हैं जहांगीर के बेटे की जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ था वैली में। शाहजहां, अब देखिए शाहजहां के बारे में बताया जाता है कि कम से कम 4 बार इसने विजिट किया था वैली में, लगभग 4 बार यहाँ पर आया था शाहजहां, ठीक है। ये वही शाहजहां है जिसने ताजमहल बनाया है, ठीक है। तो इसने 4 बार ये यहाँ पर आया था और इसने क्या बनाया है, इसने फाउंड किया है, फाउंडेड चश्मे शाही। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो इनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो कश्मीर में चश्मे शाही जो है वो किसने बनाया है, चश्मे शाही बनाने वाले इंसान का नाम है शाहजहां। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे पहले जो जहांगीर की बात कर रहे थे, तो जहांगीर ने क्या किया था, अचंबल लेक और डल लेक को कनेक्ट किया था, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने चश्मे शाही बनाया है। इसके अलावा इसके टाइम पे इसका जो बेटा था जिसका नाम था दारा शिको, ठीक है, जिसको औरंगजेब ने बाद में मार दिया था गद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई को। तो इसका बड़ा बेटा जो था शाहजहां का, जिसका नाम था दारा शिको, इसने क्या बनाया था, इसने यहाँ पर परी महल बनाया है कई वैली में यानी कश्मीर में, परी महल। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि परी महल को किसने बनाया है, तो परी महल को बनाया है दारा शिको ने। चश्मे शाही को बनाया है शाहजहां ने, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है शाहजहां के टाइम पे जो आपको याद रखनी है वैली के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं औरंगजेब, जो कि आखिरी ग्रेट मुगल रूलर थे, ठीक है। औरंगजेब के बारे में बताया जाता है कि ये केवल एक बार आए हैं यहाँ पर वैली में, और वो भी कब आए हैं, 1665 में केवल एक ही बार ये वैली में आए थे। तो इससे पता चलता है कि इनका ज्यादा इंटरेस्ट वैली में नहीं था, 1665 में ही ये वैली में आए थे। अब देखिए बाद में क्या हो गया, औरंगजेब के टाइम पर इसकी डेथ के बाद में कश्मीर जो था, डेथ इसकी 1707 में हुई थी। कश्मीर जो था वो टर्मोइल में चला गया, कैओस कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है। तो तरह तरह का डिसऑर्डर हो गया, और साथ में क्या हो गया, जो कश्मीर में मुगल गवर्नर जो थे वो जो रूल करते थे उस टाइम पर, हालांकि इसके टाइम पे 14 गवर्नर्स हुआ करते थे, ठीक है। अब वो गवर्नर्स क्या हुआ करते थे, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लूट एंड प्लंडर किया करते थे, लूटपाट किया करते थे, अपने जो सब्जेक्ट्स थे, जो जनता थी उसको सताया करते थे, लूटपाट किया करते थे। इसलिए क्या किया गया, औरंगजेब की डेथ के बाद में
लगभग 1752 में जब अहमद शाह अब्दाली इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, अहमद शाह अब्दाली, तो यहाँ पर कश्मीर के 2 नोबल मैन उसको इनवाइट करने के लिए गए, कश्मीरी नोबल मैन, ठीक है, इनवाइटेड किसको, अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया। और कश्मीर के जो कि नोबल मैन थे उनका नाम क्या है, उनका नाम है मीर मुकीम, ठीक है, कांत, ठीक है, इसके अलावा ख्वाजा जाहिर, ठीक है, ख्वाजा जाहिर दिदमारी, ठीक है। तो ये 2 इंसान जो है मीर मुकीम कांत और ख्वाजा जाहिर दिदमारी जो थे, ये 2 कश्मीरी नोबल मैन थे जिन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया कि आप कश्मीर के ऊपर अटैक कीजिए, क्योंकि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा अटमोस्ट डिसऑर्डर है कि आप वहाँ पे रूल करेंगे तो आपके रूल में हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये कश्मीर का बहुत ही ज़्यादा मिसफॉर्चून था कि कश्मीर के ऊपर अफगान्स ने रूल किया, तो अफगान्स टेरराइज किया उन्होंने कश्मीर के लोगों को, और अफगान्स के रूल को ही डार्केस्ट रूल कहा जाता है कश्मीर की हिस्ट्री का। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में आज हमने डिस्कस किया कि चक डायनेस्टी, जिसका कि उतना ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसके साथ ही कि मुगल्स के टाइम पर कश्मीर में क्या रहा है, तो ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अफगान रूल के बारे में और सिख रूल के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि अफगान रूल्स को क्यों डार्केस्ट फेज कहा जाता है, डार्केस्ट रूल कहा जाता है कश्मीर की हिस्ट्री का। इसके अलावा सिख रूल के बारे में बताऊंगा। जो अफगान रूल था वो 1752 से लेकर के 1819 तक चला था कश्मीर में, और 1819 से 1846 तक सिख रूल चला था कश्मीर में। और 1846 में जब सिखों को अंग्रेजों ने हरा दिया था, तो उसके बाद में गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर की स्टेट जो अंग्रेजों से थी वो खरीद ली थी। तो इसके बाद में डोगरा डायनेस्टी जो थी वो रूल किया जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो डोगरा रूल आ जाएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू।